हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और मैं जो है कि समाज के टॉपिक पे बात कर रही थी। हमने समाज के टॉपिक में आगे जो है कि सबसे पहले मैंने अव्ययी भाव समास पे बात किया था, फिर मैं तत्पुरुष समास पे बात की थी और हमने द्वंद्व समास को जाना था, द्विगु समास को जाना था और पहचाना था कि द्वंद्व समास कैसे होगा, द्विगु समास कैसे होगी और तत्पुरुष समास के 6 भेदों पे हमने चर्चा किया था। आइए आज हम चलते हैं कर्मधारय समास को अच्छे से जानने का प्रयास करते हैं। आइए जानते हैं कर्मधारय समास। जिस समास में विशेषण विशेष उपमा उपमेय उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समास में विशेषण विशेष उपमा उपमेय की विशेषता बताई जाती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले हम उपमेय किसे कहते हैं, उपमान किसे कहते हैं। जब तक इसे नहीं जान पाएंगे तब तक हम कर्मधारय को अच्छे से जान नहीं पाएंगे। और कर्मधारय समास से और बहुब्रीहि समास से परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए उपमेय किसे कहते हैं, जिसका वर्णन किया जाता है, और उपमान जिससे तुलना की जाती है। याद रखिएगा, जिसका वर्णन किया जाता है और उपमान में जिससे तुलना की जाती है। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर हम समास के माध्यम से अलग अलग करके पहचानेंगे। देखिए, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा जैसे नाम और सर्वनाम जैसे हम मैं, ये सर्वनाम हो गया। तो वही यहाँ पे विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। आइए विशेष्य को जानते हैं। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। आइए और इस समास को पहचानते हैं। कर्मधारय समास की पहचान है, कैसे हम जान पाएंगे कि कर्मधारय समास है। इसमें है, जो, के समान, जो रूपी आदि का बोध होता है। आइए जानते हैं महा। अब हम लोग जानते हैं विशेषण विशेष्य किसे कहते हैं। आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। महापुरुष, देखिए यहाँ पे महापुरुष, विशेष अविशेषण। विशेषण विशेष्य कौन है, पुरुष विशेष्य है और पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। महा जो है वो विशेषण है। ध्यान दीजिए एक बार फिर से, महापुरुष, पुरुष की विशेषता बताई जा रही है। तो यहाँ पे देखिए, विशेष्य कौन हुआ, पुरुष, और विशेषण कौन हुआ, महा। ऐसे समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं आगे। चंद्रमुख, चंद्रमुख में देखिए, मुख जो है उपमेय है, मुख जो है उपमेय है और चंद्र जो है उपमान है। यहाँ पे देखिए, मुख उपमेय और चंद्र उपमान। ऊपर हमने देखा था जिसका वर्णन किया जाता है वो उपमेय होता है और जिससे तुलना की जाती है उपमान होता है। आइए कर्मधारय समास की अन्य उदाहरण पे चलते हैं। अन्य उदाहरण के माध्यम से हम कर्मधारय समास को कैसे पहचानेंगे। देखिए, पीताम्बर, ठीक है, पीत है, अंबर जू। कुमारी, कुमारी लोग कहते हैं ना, कुमारी, कुंवारी लड़की, इसकी विशेषता है लड़की की, वो क्या है, कुंवारी है। श्याम सुंदर, श्याम श्याम जो सुंदर है, श्याम क्या है, श्याम जो सुंदर है। और मदन मोहन, मदन मनोहर, सॉरी मदन मनोहर, मदन जो मनोहर है। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसकी एक विशेषता जानिए, विशेष्यो भयपद। इसमें विशेषणों भयपद होता है। ये जो है कि अक्सर संस्कृत में पाया जाता है। इसका उदाहरण अक्सर संस्कृत में पाया जाता है। आइए चलते हैं, इसको जानते हैं। इस समास में 2 पद होते हैं, ठीक है, विशेषण और विशेष्य। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। विशेषणों भयपद। इस समास में दो पद विशेषण होते हैं, दोनों पद विशेषण होते हैं। देखिए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। शीतोष्ण, शीत और उष्ण, लाल पीला, भला बुरा, नील पीत,
नीला पीला, और विशेष और शीतोष्ण में शीत उष्ण। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, बहुब्रीहि समास। देखिए बहुब्रीहि समास को आज हम जानने का प्रयास करेंगे। जिस समास के दोनों पद क्या होते हैं, गौड़ होते हैं, ठीक है, दोनों पद गौड़ होते हैं तथा कोई अन्य पद ग्रहण करते हैं, मतलब तीसरा पद प्रधान होता है। जैसे पीताम्बर, पीला है अंबर, अलंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश। त्रिनेत्र, तीन नेत्रधारी अर्थात शिव। नीलकंठ, जिसका नीला है कंठ अर्थात शिव। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। अन्य उदाहरण को देखने का प्रयास करेंगे बहुब्रीहि समास के। देखिए दशानन, 10 है आनन जिसके, अर्थात रावण। मृत्युंजय, मित्र से मृत्यु को जीतने वाला अर्थात शिव। वीणा पाड़ी, वीणा है पाड़ी जिसके, अर्थात जो है कि सरस्वती। वीणा जिसके हाथ में है, पाड़ी माने हाथ होता है, अर्थात सरस्वती। देखिए चंद्रमौली, चंद्रमौली को देखिए, चंद्र है मौली, मौली मस्तक, मौली का मतलब होता है मस्तक। यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिए, पर जिसके अर्थात शंकर, ठीक है। चंद्रमौली, मस्तक पे जिनके मौली है अर्थात शंकर। लाठा लाठी, लाठी लाठी से लड़ाई, ये भी आएगा। नोट करिए आप लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पे। कभी कभी एक ही समास का विग्रह कई प्रकार से होता है, यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बार बार यहाँ पे स्टूडेंट को दिक्कत होती है। आइए आज हम उसी पे बात करते हैं। कभी कभी एक ही समास का विग्रह अर्थभेद से कई प्रकार हो जाता है, उसका अर्थभेद जो होता है वो कई प्रकार का हो जाता है। आइए जानते हैं समास। सबसे पहले समास जानेंगे, एक ही उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि समास और उसके अर्थभेद। देखिए तत्पुरुष समास में सत्य का, व्रत का, की, के, ये सब तत्पुरुष समास के उदाहरण में ही आते हैं जो हमने आगे पढ़ रखा है। आइए देखते हैं कर्मधारय समास। सत्य ही व्रत है, ठीक है। कर्मधारय समास में सत्य ही व्रत है। उदाहरण को देखिए, द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान है। देखिए सत्य और व्रत, बहुब्रीहि में सत्य है, व्रत जिसका। आइए आगे चलते हैं और आज हम जो है कि समास के एक विस्तृत टॉपिक के माध्यम से और एक जगह समझने का प्रयास करेंगे। आइए चलते हैं हम अव्ययी भाव समास। सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे, हम ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे हम एक समरी के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? उपसर्ग युक्त समास, जिस समास में पहला पद उपसर्ग होगा। उपसर्ग में जैसे देखिए आ होगा, प्रति होगा, नी होगा, तो ये अगर उपसर्ग युक्त कोई भी समास आ रही है तो आप उसे अव्ययी भाव समास लगाएंगे। देखिए आ उपसर्ग, आ जन्म, निडर। तत्पुरुष समास को आप सभी जानते हैं, कारक विभक्ति का लोप हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, जैसे गृह को आगत, गृहागत। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में भी आप सब जानते हैं योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। योजक चिन्ह का प्रयोग आपको अव्ययी भाव समास में ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे दोनों पद समान होंगे। यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद जो है कि योजक चिन्ह होगा और दोनों पद प्रधान होंगे, जैसे माता पिता। द्विगु समास में आप सब जानते होंगे, पहले हमने पढ़ रखा है कि संख्यावाची होगा। इसका उदाहरण जैसे चौराहा होगा। आइए आगे चलते हैं। बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास का तीसरा पद प्रधान होता है और जिसमें दोनों पद गौण होंगे और कोई तीसरा पद प्रधान होगा, जैसे त्रिनेत्र और लंबोदर, लंबा है उदर जिसका। आइए कर्मधारय समास को एक बार समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे विशेषण विशेष उपमा उपमेय पाया जाएगा। इसका जो है कि अभी हम लोग आगे पढ़े ही हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, जहाँ से कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। आज हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। द्विगु और बहुब्रीहि में अंतर। देखिए द्विगु समास का पहला पद, द्विगु समास का पहला पद जो होता है वो पहला पद हमेशा संख्या विशेषण होता है, ठीक है। पहला पद हमेशा संख्या विशेषण होता है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। पहला पद हमेशा संख्या
विशेषण होता है। द्विगु समास का पहला पद हमेशा संख्या विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। बहुव्रीहि समास, जबकि बहुव्रीहि समास में प्रथम और द्वितीय दोनों पद मिलकर अपने से अलग किसी अन्य के विशेषण हो जाते हैं। ठीक है, इस यहाँ तो हम लोग सभी जानते हैं, मैंने पहले से पढ़ रखा है और हमने बता भी रखा है कि यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है, इसमें तीसरा पद प्रधान होता है। आइए इसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं, द्विगु और बहुव्रीहि समास को। देखिए, एक उदाहरण के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, चतुर्भुज है, 4 भुजाओं का समूह या समाहार होगा तो ये कौन सा समास होगा? द्विगु समास होगा। और चतुर्भुज 4 हैं भुजाएं जिसकी अर्थात विष्णु, तो यहाँ पे क्या हो गया? बहुव्रीहि समास हो गया। आप जब तोड़ेंगे समास को तो यहाँ पता चल जाएगा कि समास है कौन। जैसे हमने देखा है कि पहला पद संख्यावाची होता है और विशेषण होता है। ठीक है, बहुव्रीहि समास में प्रथम और दोनों पद जो है कि गौड़ होके तीसरा अन्य पद विशेषण होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। तो आज हमने यहाँ इस टॉपिक पे बात किया और हमने समास को अच्छे से समझा, समास के जो है कि टॉपिक को समझने का प्रयास किया, बहुव्रीहि और द्विगु समास में अंतर को समझा और कैसे अंतर होता है और कैसे हम परीक्षा में पहचानेंगे। एक नज़र देखिए, अव्ययीभाव समास उपसर्ग युक्त होता है, तत्पुरुष समास कारक विभक्तियों का लोप होता है, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह पाया जाता है, आसानी से पहचान जाएंगे। द्विगु समास में संख्यावाची होता है, बस समूह और समाहार होगा, ध्यान देने की जरूरत है। बहुव्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है और कर्मधारय समास विशेषण विशेष उपमान उपमेय होता है। तो आइए, आज हमने यहाँ तक जाना और अच्छे से जानने का प्रयास किया। तो उम्मीद करती हूँ यह हमारा प्रयास आपको अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।